बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ एमपी में राज्यसभा के रण में तीसरी सीट पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी में है। बीते रोज भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की एक डिनर बैठक भी हुई, जिसमें विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर मुहर लग चुकी है। आज दोपहर 12 बजे शिफ्ट होंगे विधायक, कर्नाटक शिफ्ट किए जाएंगे कांग्रेस के विधायक। चार्टर्ड प्लेन से कर्नाटक भेजा जाएगा उन्हें। और आज क्योंकि चर्चाएं बहुत ज्यादा थी, इससे पहले तक ही क्रॉस वोटिंग हो सकती है, तो कांग्रेस ने इससे पहले विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी और उसके बाद दस्तखत लिए थे तमाम विधायकों के। अब एमपी में राज्यसभा के रण में तीसरी सीट पर सियासत गर्मा गई है। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी में है। भोपाल में कल कांग्रेस विधायक दल की डिनर बैठक भी हुई। विधायकों की बाड़ाबंदी को लेकर मुहर लगी है और आज दोपहर 12 बजे शिफ्ट होंगे विधायक। और अपनी तीसरी राज्यसभा की सीट के लिए कांग्रेस पार्टी के इस कवायद को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साधती रही है और बार बार ये दावे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं की तरफ से कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं। अब स्वाभाविक बात है, हर पार्टी अपने अपने विधायकों को संभाल के रखती, तो कांग्रेस पार्टी का भी एक वो है कि अपने विधायकों को विश्वास भी है, उनके संभाल के। इस बहाने सबका सैर सपाटा हो जाएगा और किसी में आपस में कहाँ लेके जा रहे हैं सैर सपाटे? कौन सा कल मालूम पड़ जाएगा आपको। होशियार है, समझदार है, देखते हैं किसका संपर्क ज्यादा तगड़ा है। भैया कोई प्रस्ताव आया कि सब विधायकों को कहीं बाहर ले चलते हैं? ये मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया तो पता नहीं चला। पार्टी का जो मूल मोटिव है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, इसका मतलब है वो क्राइम करना चाहते हैं। मैंने जैसा कहा है कि परिणाम आश्चर्यचकित, अद्भुत, अकल्पनीय भारतीय जनता। और वासु चौरे इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वासु, कर्नाटक शिफ्ट किए जाने की तैयारी है, क्या कुछ औपचारिकताएं हैं, क्या कुछ डिटेल्स हैं अपने पास? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में तेजी से जैसे समीकरण जो है वो बदला है आशीष, और खासतौर पर अगर आप देखें तो तीसरी सीट के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 48 विधायक हैं बीजेपी के पास, उसे 10 विधायक और जुटाने हैं। यही 10 विधायक बीजेपी ना जुटा पाए, इसलिए कांग्रेस अपने विधायकों को जो है वो कर्नाटक शिफ्ट कर रही है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। डीके शिव कुमार जैसे एक मजबूत नेता वहां पर सरकार को लीड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। जो इनपुट मिल रहा है उसके अनुसार आज दोपहर करीब 12:30 बजे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कर्नाटक के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां पर कांग्रेस के सारे विधायकों को एक सेफ हाउस जैसी एक जगह पर जो एक रिसोर्ट में जो है वहां पर रुकवाया जा सकता है और लगातार वहां पर कांग्रेस के नेता और पार्टी आला कमान के लोग मौजूद रहेंगे और विधायकों के साथ वहां पे चर्चा करते रहेंगे और सभी विधायकों पर आला कमान की जो है वो नजर भी बनी रहेगी, ताकि बीजेपी कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई उनको किसी तरह के हस्ताक्षर लिए गए हैं कांग्रेस विधायकों की तरफ से, ये इसके बारे में क्या है डिटेल? देखिए, ऐसी कोई हस्ताक्षर जैसी कोई विशेष बात नहीं है। जब भी कोई पार्टी मीटिंग होती है तो चाहे वो विधायकों की हो या पदाधिकारियों की हो, तो एक उपस्थिति दर्ज होती है तो उसके लिए सिग्नेचर कराए जाते हैं। इससे राज्यसभा के चुनाव से कोई सीधे तौर पर आशीष लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के विधायकों की लगातार कल 2 बार, पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक लंच मीटिंग हुई, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के बंगले पे फिर एक डिनर मीटिंग जो हुई, तो उसमें भी सारे विधायक जो है वो कांग्रेस के मौजूद रहे। तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे, चाहे वो जीतू पटवारी हो, हरीश चौधरी हो, दिग्विजय सिंह हो, और ये सारे प्रदेश के जो नेता हैं ये विधायकों को एकजुट रखने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लगातार संवाद में बने हुए हैं। दिल्ली से 2 नेताओं को भेजा गया, कर्नाटक से नेताओं को मध्य प्रदेश भेजा गया, यानी कि मध्य प्रदेश की लीडरशिप तो अपनी तरीके से जमावट कर ही रही है, वहीं दिल्ली भी पूरी तरीके से अलर्ट है और खुद आला कमान भी लगातार दिल्ली और दूसरे राज्यों से नेताओं को मध्य प्रदेश भेज रही है, ताकि विधायकों को लगातार कॉन्फिडेंस में रखा जा सके और पार्टी में किसी तरीके की कोई टूट ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश की 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है।
बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतार भी दिया है। अब कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि तीसरी सीट के लिए जोड़ तोड़ का गणित चलेगा। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे। खुद जीतू पटवारी उनकी कार चलाकर लेकर उन्हें पहुंचे थे और बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी के तौर पर महेश केवट ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाने वाले नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पर और उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को टैग किया था और लिखा था कि प्रत्याशी चुनने में कोई चूक हो गई होगी, क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है अगर ऐसा हुआ है तो। जिसके बाद चर्चा काफ़ी ज़्यादा जोरों पर थी क्रॉस वोटिंग को लेकर और यही तो वजह है कि कर्नाटक तक तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनको ले जाया जा रहा है और एक साथ रखने की बात सामने आ रही है चुनाव तक। ईरान ने एक साथ 2 मोर्चों पर हमला किया। ईरान का उत्तरी इजराइल के